हेलो दोस्तों, अभी हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पेपर 2 का सिलेबस पता है तो उसमें एक फेमस टॉपिक है पुनर्जागरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई दफ़ा हूबहू सवाल बनते हैं। इससे 20 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसी के साथ हम टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आज का एक कोटेशन मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए दुनिया में चारों तरफ निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ है। तो आज मैं एक कोट से शुरू करना चाहूँगा। इस कोट को आप अपने जीवन में उतारिए, और ये थोड़ा आसान नहीं है, बहुत टफ है। खुद को इतना बिजी कर दो, खुद को इतना बिजी कर दो कि दूसरे की बुराई करने का कभी टाइम ना मिले। आप अपने को खुद को इतना बिजी कर दो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको खुद इतना किताबों से मोहब्बत हो जाए, अपने नोट से मोहब्बत हो जाए कि दूसरा आदमी आपकी लाख बुराई करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आदमी आपके बारे में कुछ भी बोले, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं, आपका ज़मीर जानता है कि आप अच्छे हैं। और दूसरा आपकी कोई बुराई करे, कोई मतलब नहीं। कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो आप अगर ठीक हैं तो दुनिया आपको अगर कुछ भी बोले तो आपका कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग इंप्लीमेंट करें। ये आसान है कोट, बट इसको इंप्लीमेंट करना उतना ही डिफिकल्ट है जीवन में। खुद को इतना बिजी कर दो कि दूसरे की बुराई का टाइम ना मिले। चलिए अब हम शुरू करते हैं टॉपिक पर। पुनर्जागरण के कारण हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में कि पुनर्जागरण के क्या क्या कारण थे। तो मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है। एक कारण था धर्म युद्ध। बच्चों, धर्म युद्ध एक कारण था। अगर आपने इसको नहीं देखा तो एक बार देख लेना। मैं यहां दूसरा रीजन डिस्कस करूंगा, और समय मिलेगा तो पहला भी डिस्कस कर दूंगा। ध्यान दीजिए, दूसरा रीजन है बच्चों। दूसरा कारण क्या था? पुनर्जागरण के सेकेंड रीजन क्या थे? दूसरा रीजन क्या था उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, सेकेंड रीजन था कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन। ध्यान दीजिए, अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये क्या है? कुस्तुनतुनिया क्या है? या कई लोग इसे कस्तुनतुनिया भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, कस्तुनतुनिया या कुस्तुनतुनिया बोथ आर इक्वल। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन कस्तुनतुनिया एंड कुस्तुनतुनिया। ध्यान दीजिए, तो आप लोग इसको समझिए, और मैं इसका आज पूरा एनालिसिस करूंगा। ए टू जेड आपके दिमाग में ये चीज समझ में आ जाएगा। ये क्या है? कुस्तुनतुनिया का पतन या कस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया या कस्तुनतुनिया बोथ आर सेम, क्योंकि डिफरेंट बुक में कस्तुनतुनिया है और कई सारे बुक में कुस्तुनतुनिया है, दोनों सेम ही है। ठीक है, चलिए, ये क्या था कस्तुनतुनिया? ये कहाँ है? कहाँ इसका एग्जैक्ट लोकेशन है? ये कहाँ पर है? क्या महत्व था? पतन कैसे हुआ? कब हुआ? तमाम चीजों का जानकारी आप एक वीडियो में जान पाएंगे। ठीक है, फिर इसमें था लंबा टॉपिक है, इसको समझाने में मुझे समय दीजिए, मैं समझा दूंगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो कुस्तुनतुनिया है, वेयर इज द एग्जैक्ट लोकेशन? वेयर इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कुस्तुनतुनिया? कुस्तुनतुनिया का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? तो बच्चों, यह एक जगह है जो कि तुर्की देश में पड़ता है। तुर्की देश के इस्तांबुल राज्य में है। ध्यान दो, तुर्की को हम लोग टर्की भी कहते हैं, TURKEY। तुर्की के इस्तांबुल एक जगह है तुर्की में, इस्तांबुल, वहीं पर है कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया को हम लोग पहले तुर्की भी बोलते थे। अब ये इसको कोई नहीं जानता कुस्तुनतुनिया के नाम से, अब इसे नया नाम पड़ा तुर्की, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्की, TURKEY, टर्की, तुर्की। ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये घटना कब हुआ, कैसे हुआ, तमाम चीजों का जिक्र हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिए, तो कुस्तुनतुनिया जो है आपने समझ लिया होगा, ये तुर्की देश में पड़ता है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में, इस्तांबुल नामक जगह से ये कुस्तुनतुनिया जगह था। ठीक है, तो ये घटना जो हुआ था, ये एग्जैक्टली हुआ था 29 मई 1453 को। इस डेट को बढ़िया से याद कर लेना बच्चे, 29 मई 1453 को। कब हुआ था? याद कर लीजिए बढ़िया से, 29 मई
1453 को। देखिए क्या हुआ था इसमें, क्या हुआ था एक्चुअली, हुआ क्या था। देखिए अगर आपको पता हो तो इससे पहले एक युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध, जो कि ईसाई वर्सेस इस्लाम में हुआ था। ईसाई का मतलब हुआ, ध्यान दीजिए, ईसाई का मतलब हुआ बच्चों, ईसाई मतलब होता है जो कि अमेरिका के निवासी हुए, इंग्लैंड के निवासी हुए, वो होते हैं ईसाई। और इस्लाम जानते हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, जैसे मुसलमान। जो मुस्लिम होते हैं, मोहम्मदम होते हैं, वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो धर्म युद्ध हुआ था, ये ईसाई वर्सेस इस्लाम में हुआ था। तो इसका रीजन क्या हुआ, इसमें रिजल्ट क्या हुआ था, रिजल्ट हुआ था कि ईसाई हार गए थे और इस्लाम जो थे, इस्लाम धर्म का विजय हुआ था। ठीक है, और ये जो जगह हुआ था वो होता जेरूसलम या यरूशलेम। देखिए कई लोग इसे जेरूसलम बोलते हैं और कई लोग इसे यरूशलेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेरूसलम या यरूशलेम। अच्छा यरूशलेम है क्या, ये यरूशलेम कहां पर है, ध्यान दीजिए, यरूशलेम है बच्चों इजराइल में। इजराइल एक देश है, इजराइल एक देश है, इजराइल बहुत ही विकसित देश है इजराइल। ठीक है, और यहीं का एक जगह है यरूशलेम या जेरूशलेम। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यरूशलेम या जेरूशलेम। इस पर तुर्की वाले लोगों ने वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, कब्जा कर लिया। कहां पर, ये यरूशलेम कहां पड़ता है, इजराइल में। तो हुआ क्या इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, बुद्धिजीवी थे, सभी लोग भाग करके चले गए इटली चले गए और इटली में जाकर के अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए। और एक बहुत बड़ा रीजन था कि इटली से ही पुनर्जागरण की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिलहाल हम लोग इस यहां पर डिस्कस करेंगे इसको। ध्यान दीजिए, कुस्तुनतुनिया का पतन। तो मैंने अभी दो चीज बताया कि यह कुस्तुनतुनिया जो है वो तुर्की देश में पड़ता है। तुर्की में एग्जैक्ट पूछे तो इस्तांबुल। ठीक है, ये हुआ कब था, 29 मई 1453। इतना चीज तो आपको याद हो गया होगा, आई होप। मैं फिर से बोल देता हूँ, आई रिपीट वंस अगेन, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 29 मई 1453 को यह कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। कुस्तुनतुनिया है कहाँ, तुर्की, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं टर्की के इस्तांबुल शहर में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस्तांबुल शहर में। ध्यान दीजिए, अब जब ये कब्जा हुआ दोस्तों, यही मेन रीजन था। अगर पूछा तो मेन रीजन क्या था, तो मेन रीजन यह था। देखिए अगर हम बात करें इस्तांबुल शहर की, तो इस्तांबुल शहर ना मेडिटेरियन सी से कनेक्ट है। मतलब क्या, अगर आप मैप अगर देखेंगे, अगर मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका गूगल करके इसका मैप जरूर देखें, क्योंकि हर एक चीज को मैप से देखेंगे तो याद रहेगा। ध्यान दीजिए, तो मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा मैप से समझाया जाए। ध्यान दीजिए, तो ध्यान समझिए। तो ऐसे करके ये है तुर्की का मैप, समझे। और यहाँ पे है इस्तांबुल, ये पूरा टर्की है, TURKE, टर्की, जैसे हम हिंदी में कहते हैं तुर्की। ध्यान दीजिए, ये एग्जैक्टली यहाँ पर ये इस्तांबुल है जहां पर कब्जा कर लिया गया था, और यहीं पर है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, दिस इज द लोकेशन, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन। और ये रीजन जो है, ये रीजन ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मेडिटेरियन सी को क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। यस, भूमध्य रेखा, इसे हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है। भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर, सी, मेडिटेरियन सी है ना, सी मतलब सागर। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी को हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर। अच्छा, भूमध्य सागर से ध्यान दो क्या हुआ। भूमध्य सागर एक ऐसा जगह था, लोकेशन था, जिसके द्वारा, देखो यहां पर हम लोग पूरब में, देखो अगर आपको मैप पता हो तो उत्तर होता है, सामने वाला क्या होता है, उत्तर, नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण, और इधर क्या होता है बच्चों, पश्चिम, और इधर क्या होगा, पूरा। ध्यान दीजिए, कोई भी मैप हो, मैप देखने का, चाहे ज्योग्राफी का मैप हो, पॉलिटिकल मैप हो, या जमीन का मैप हो, घर का मैप हो, कोई भी मैप हो, आप एक बस क्या रीजनिंग बना रहे हो, रीजनिंग में भी पूछता है डायरेक्शन। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो बैंकिंग की, इसमें मैप का क्वेश्चन आता है। तो मैं बता दूं
कोई भी मैप हो बच्चों, सामने वाला हमेशा उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम, बायां हाथ वाला पश्चिम और दायां हाथ वाला पूर्व, ये हमेशा देखना। लोग इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करते, लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें और इसमें, कभी पश्चिम को पूरब, कभी पूरब को पश्चिम कर देते, उल्टा पुल्टा। ये शुरू में सबके साथ होता है, बट जब आपको रिवाइज हो जाएगा, दिमाग समझ में आ जाएगा, तो अब समझ आ जाएगा। ध्यान से समझिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं। ये हुआ उत्तर नॉर्थ, ये हुआ दक्षिण साउथ, ये हुआ बच्चों इधर जो होता है वो होता है पश्चिम पश्चिम, और ये हुआ पूरा। ध्यान दीजिए, ठीक है। ये डायरेक्शन होता है, एग्जैक्ट डायरेक्शन, और इसके 4 कोने होते हैं ऐसे करके, तो 4 4 8, और एक ऊपर एक नीचे, डायरेक्शन होते हैं 10। मुख्य रूप से लोग बोलते हैं डायरेक्शन कितने प्रकार के, तो बोलते हैं 4 प्रकार के, गलत बोलते हैं। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरा बोल लेते हैं, बस हो गया। कई लोगों को नहीं पता कि दिशा जो होते हैं कुल कितने होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, ठीक। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व और 4 का, ये हुआ उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये पश्चिम पूर्व है, तो पश्चिम पूर्व या दक्षिण पूर्व कह दो, सॉरी पश्चिम दक्षिण बोल दो या दक्षिण पश्चिम बोल दो, और ये जो होगा क्या बोलोगे इसको, पूर्व दक्षिण बोल दो या दक्षिण पूर्व बोल दो, कोई बोल सकते हो। जैसे ये है ना, ये चाहे तो उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम बोलिए या पश्चिम उत्तर बोलिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चाहे तो आप उत्तर पूर्व बोलिए या पूर्व उत्तर बोलिए, चलिए। और एक अप एंड एक डाउन, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। टोटल देयर आर 10 डायरेक्शंस। चलिए तो हम बात करते हैं इस पर। तो ये टर्की का मैप है, मान लेते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है, मैं फिर भी मान लिया हूँ टर्की, ठीक है। और यहाँ पे इस्तांबुल, और ये है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरेनियन सी मतलब होता है भूमध्य सागर। और जो भी, ये हमेशा वरदान सा रहा है, ध्यान दीजिए, जो भी शहर, जो भी देश मेडिटेरेनियन सी के नजदीक होते हैं ना, उनके लिए ट्रेड करना आसान हो जाता है। ट्रेड मतलब होता है व्यापार करना, ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार करना। ध्यान दीजिए, तो इंडिया इधर है भाई, इंडिया इधर है, इंडिया इधर है बिल्कुल पूरब में, इंडिया किधर है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान इधर है, पूरब में है, ठीक है। और ये इधर है इस साइड में। तो अगर मान लो कि देखिए पूरब में, आपको पता हो कि पूरब में हम लोग पूरब इंडिया, जैसे आप अगर इंडिया का मैप देखे होंगे तो इस तरह से इंडिया का मैप होता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये एरिया देख लो, ये एरिया केरला में पड़ता है, ये एरिया। और केरला जो होता है वो मसालों की राजधानी होती है। केरला मसालों की राजधानी होती है, भयंकर मसाला है, बहुत मसाला है। तो लोग जो थे ना, टर्की के लोग यहां से मसालों का निर्यात करते थे, व्यापार करते थे, व्यापार करते थे। ध्यान दीजिए, इंडिया के जो टर्की के लोग थे, तुर्की के लोग थे, वो केरला से मसालों को अपने देश निर्यात करते थे, ठीक है, समझे बात। ध्यान दीजिए, लाते थे अपने देश में, लाते थे, यूज करते थे। तो ये फायदा था तुर्की को, लेकिन आगे यह निर्यात रोक दिया गया। ध्यान दीजिए आगे क्या हुआ, ध्यान से मैं समझाता हूं, ध्यान दो। क्योंकि मैंने बताया अभी कुस्तुनतुनिया पर किसका पकड़ हो गया था, बताओ। कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया, इस्लाम का। हाँ देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ, कुस्तुनतुनिया था ना, देखिए कुस्तुनतुनिया, ध्यान दीजिए, कुस्तुनतुनिया पर शुरू में कब्जा था इटली वालों का। शुरू कब्जा किसका था, रोम वालों का। देखिए शुरू में रोम वालों का कब्जा था, रोम वाले को, रोम जानते हो ना, रोमन साम्राज्य। देखिए इटली की राजधानी कहाँ पे है, रोम। कहाँ है पता, देखो इटली की राजधानी है रोम। ध्यान समझ में समझाता हूं फिर से, इटली की राजधानी है रोम, इटली की राजधानी है रोम है, इटली की राजधानी है रोम, और इसीलिए इसको रोमन एम्पायर कहा जाता है, रोमन एम्पायर। तो कुस्तुनतुनिया में जब झगड़ा हुआ, ध्यान दो, जब झगड़ा हुआ तो रोमन साम्राज्य हार गए, रोमन साम्राज्य हार गए, और इस पर तुर्की के लोगों का आधिपत्य हो गया। तुर्की ने क्या किया, इस बाउंड्री को, जो मेडिटेरियन सी था, ध्यान दीजिए, मेडिटेरियन सी को पूरा ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक कर दिया, और इससे क्या हुआ, बोला कि हम व्यापार नहीं करने देंगे। तो इससे क्या हुआ कि तुर्की, यहाँ के जो इटली के लोग थे ना, वो भाग करके चले गए कहां पर, इटली भाग गए। नहीं समझे बात। देखो कुस्तुनतुनिया पर शुरू में किसका अधिकार था, बताओ, इटली वालों का। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम, रोमन साम्राज्य के अधिकार थे। बात क्लियर।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि चीजों को समझो, बहुत लॉजिकल बात है। कुस्तुनतुनिया पर स्टार्टिंग में, शुरुआती में इटली की राजधानी रोम है, ठीक है, ये बात तो समझिए, फैक्चुअल क्वेश्चन रखना है। इटली राजधानी रोम, और वहां के लोगों का अधिकार था, तो वहां पर रोमन साम्राज्य का अधिकार था। किसका अधिकार था? रोमन साम्राज्य का। बट जब हुआ फाइट, जब हुआ लड़ाई, तो इस फाइट में का परिणाम यह हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्की वालों का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? तुर्की वालों का अधिकार हुआ था 29 मई 1453 को। कब हुआ था? 29 मई 1453 को, ठीक है। और मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि तुर्की, ध्यान दो, जो कुस्तुनतुनिया जो था, कौन? कुस्तुनतुनिया, वो किसके, इसके चारों ओर क्या था? कौन सागर था? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर क्या था? अब भूमध्य सागर से लोग क्या करते थे? व्यापार, ट्रेड करते थे। कहां से? जैसे इंडिया, हम लोग कहां पे हैं? पूरब में है। कहां पे हैं? वी आर इन द पूरब, समझे? ध्यान दो। तो हम लोग यहां से ट्रेड करते थे। ट्रेड मतलब होता है बच्चों व्यापार। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार करते थे, ठीक है। और यहां से ये लोग, सभी लोग मसालों को, स्पाइसेस को अपनी कंट्री में लाते थे। कौन? इटली। तो रोमन साम्राज्य का सफाया हो गया, रोमन साम्राज्य बिल्कुल साफ हो गया। उस पर, इस तुर्की पूरे साम्राज्य पर, कुस्तुनतुनिया पर पूरा पतन हो गया और खत्म हो गया। और उस पर पूरा मुख्य रूप से कहा जाए तो ओटोमन एम्पायर का, ओटोमन एम्पायर, आपके दिमाग में अब आएगा प्रश्न, सर ये ओटोमन एम्पायर क्या है और रोमन एम्पायर क्या है? देखो, दो तरह के एम्पायर होते हैं, मैं क्लियर कर दूं। एक होता है, ध्यान दीजिए, एक होता है रोमन एम्पायर, EMPIRE, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, एम्पायर मतलब साम्राज्य, ठीक है। और एक था ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। ध्यान दीजिए, सीधी बात कहता हूं, घुमा फिरा के नहीं। रोमन एम्पायर इटली वालों का था, क्योंकि इटली है रोम, ठीक है। इटली कहाँ है? रोम। तो रोमन इटली वालों का था, ऑटोमन तुर्की वालों का था। समझ आया? तो रोमन एम्पायर का जो कंट्रोल था, कैप्चर था, वो हट गया। उसके बाद कुस्तुनतुनिया पर ओटोमन एम्पायर विराजमान हो गया। उसका मुख्य रूप से क्या कहते हैं ना, गद्दी, पावर, पैसा, सब कुछ होना शुरू हो गया। और इसने क्या किया कि ट्रेड को बिल्कुल अपने ब्लॉक कर दिया। देखो ध्यान दो क्या हुआ, इसके बाद ध्यान दीजिए। अगर आप बात करें इस तरह से, मान लो तुर्की है, ध्यान दीजिए, और यहां से मेडिटेरेनियन सी है, ये क्या है? और यहां से हम लोग इंडिया है, यहां से हम क्या मंगाते थे? स्पाइस, मसाला, ट्रेड। ये मतलब एग्जांपल की बात करें, इंडिया से ही नहीं, मान लो बहुत, दे आर डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज हैं वर्ल्ड में। 196 कंट्री, 196 रिकॉग्नाइज है तो बहुत, बट मान्य कंट्री 195 है। ध्यान दो। तो इसने क्या किया, इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। बोला अब नहीं जाने देंगे किसी को। और अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिए। इसके बाद अन्य देश के लोग थे, उनको खलबली से उठ गई, मतलब पूरा बेचैन से हो गए कि अब व्यापार होगा कैसे, व्यापार कैसे होगा। व्यापार पूरा खत्म हो गया, ये अपना रास्ता ही घेर लिए तुर्की वाले। और इंडिया से, दूसरे कंट्री से ट्रेड हो ही नहीं रहा था। जब ट्रेड नहीं हो रहा था तो इसके बाद क्या हुआ, सभी लोग का माथा खराब हो गया। सभी लोग जो सोचने लगे कि यार अब ट्रेड होगा कैसे, ट्रेड होगा नहीं, ट्रेड खत्म हो चुका था। सभी लोगों ने क्या किया, देश को खोजना शुरू किया, नया नया देश। उसके बाद अमेरिका खोज हुआ, इंडिया खोज हुआ। ये देखो जी, ये 1453 की बात, देखो 1453 के बाद ना ये अपना रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका का खोज, भारत का खोज। आपको अगर पता हो, भारत की खोज वास्को डिगामा, पुर्तगाल का एक निवासी था वास्को डिगामा। देखिए 17 मई 1498 को वास्को डिगामा ने कहा गया, ध्यान दीजिए, मैं समझाता एक बार, मैं समझा देता हूँ, जरूरी है समझाना, ध्यान समझिए। अगर आप ध्यान समझिए, इस तरह से अगर मैं बता दूं, इधर ऐसे इंडिया करके ऐसे में आता है, हाँ, इस तरह से, इस तरह ध्यान दो। तो ध्यान दो, तो ये देखो उत्तर है,
ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और पूरब है। ध्यान दो, तो आपको समझना क्या है, तो यहाँ पे है केरला, यहाँ पे है केरला, ठीक, केरला है, एकदम थोड़ा ऊपर भी है, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे, ठीक है। तो केरला, ठीक, कर्नाटका भी है, गोवा भी है, फिर बात करते हैं मुंबई भी है, गुजरात भी है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सब डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स हैं, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का। फिर बात करते हैं फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा करके, ऐसे करके, इस समुद्र से घिरे हुए हैं। किससे घिरे बताओ? समुद्र से, इधर भी समुद्र से, ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, तुर्की ने नहीं जाने दिया। तो क्या किया इसने जो दूसरे देश के लोग, जैसे एक निवासी था, एक आदमी था पुर्तगाल देश का निवासी, पुर्तगाल देश का था, देश का आदमी, ध्यान दीजिए, पुर्तगाल देश का एक आदमी था, वास्को डिगामा, ध्यान दीजिए, वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा नाम का एक आदमी था जो कि केरल के कालीकट पे पहुंचा। कहां पर? केरल के कालीकट। और वहां पे किंग होते थे राजा जमोरिन करके एक राजा हुए, जिन्होंने इनका स्वागत किया, वेलकम किया और इसे बहुत रिस्पेक्ट दिया वास्को डिगामा को। कहां पर? केरल के कालीकट केरला मैंने बता ही दिया है, स्पाइसेस के लिए बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है दोस्तों। इसका फोर्थ पार्ट में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि थर्ड पार्ट हो चुका है, फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे। 22.5 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो अभी हम लोग रुकेंगे यहाँ पर, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।